नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम भारत के एक सिद्ध संत तैलंग स्वामी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, भारत भूमि सदैव से ही आध्यात्मिक चेतना को पल्लवित करती रही है। इस पवित्र भूमि पर विभिन्न कालखंड में अनेक सिद्ध संत सन्यासी सनातन आध्यात्मिक परंपरा के ध्वजवाहक बने हैं। उन्हीं में से एक हैं तैलंग स्वामी, जिनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सहज चमत्कारों ने न केवल भारतीय अपितु विदेशी जनमानस को भी समृद्ध भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के प्रति श्रद्धावान किया है। ऐसे ही एक महान योगी और संत हैं तैलंग स्वामी। 300 वर्षों की उनकी आयु किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनके दर्शन मात्र से लोग गंभीर बीमारियों से मुक्त हो जाते थे। सबसे पहले इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में जानते हैं। महान योगी तैलंग स्वामी का जन्म विजयाना जिले के होलिया नामक ग्राम में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनके पिता का नाम नृसिंह राव तथा माता का नाम विद्यावती था। इनके जन्म के विषय में स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिस कारण कुछ लोग इनका जन्म 1529 ईस्वी तो कुछ 1607 ईस्वी मानते हैं। यद्यपि कुछ तथ्यों के आधार पर इनका जन्म सन 1607 ही सटीक प्रतीत होता है। इतना तो तय है कि तैलंग स्वामी का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। तैलंग स्वामी की माता विद्यावती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, इसलिए उन्होंने इनका नाम शिवराम तैलंगधर रखा। माता की शिव भक्ति का प्रभाव बालक शिवराम पर भी पड़ा। तैलंग स्वामी यानी बालक शिवराम बचपन से ही शांत वैरागी स्वभाव के थे। वह अन्य बालकों की भांति खेल कूद में रुचि न लेकर गहन चिंतन में डूबे रहते थे। माता ने बालक शिवराम के मन में ईश्वर भक्ति के बीज अंकुरित किए, जो कालांतर में महान योग शक्ति संपन्न तैलंग स्वामी रूपी वट वृक्ष में परिणत हुए। शिव मंदिर में घंटों ध्यानस्थ रहना इनका पसंदीदा खेल था। गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे बालक शिवराम तैलंगधर के पास एक भयानक सर्प का बैठे रहना गांव वालों के लिए कौतूहल का विषय था। आसपास के गांवों में चर्चा होने लगी कि जमींदार नृसिंह राव के घर किसी महान आत्मा ने जन्म लिया है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी ध्यान साधना एवं पूजा पाठ में रुचि और बढ़ गई। चिंतित माता पिता ने इनके विवाह का प्रयास किया, किंतु तैलंग स्वामी ने स्पष्ट रूप से इसके लिए मना कर दिया। ध्यान पूजन के अतिरिक्त इनकी रुचि व्यायाम में थी, जिसके कारण इनका शरीर बलिष्ठ एवं मजबूत होता गया। 40 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहावसान हो गया। ठीक 10 वर्ष बाद इनकी माता ने भी देह त्याग कर दिया। इसके पश्चात इनका हृदय सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह विरक्त हो गया। मां के दाह संस्कार के बाद तैलंग स्वामी वापस घर नहीं गए। वे वहीं शमशान में, जहां उनकी मां का अंतिम संस्कार हुआ था, उसी स्थान पर साधनारत हो गए। तैलंग स्वामी के सौतेले भाई श्रीधर उनके भोजन पानी की व्यवस्था वहीं कर देते थे। 20 वर्षों तक शमशान साधना के बाद एक दिन प्रसिद्ध योगी भागीरथ स्वामी उस शमशान के पास से गुजरे। वहां उन्हें साधनारत देख वे इनके पास गए। अपने योग बल से इनके उज्जवल भविष्य को देखकर भगीरथ स्वामी शिवराम तैलंगधर को अपने साथ पुष्कर तीर्थ ले आए। पुष्कर में भगीरथ स्वामी ने इन्हें 78 वर्ष की अवस्था में दीक्षा प्रदान की और इनका नाम गणपति स्वामी रखा। यहाँ साधना के द्वारा गणपति स्वामी को अनेक सिद्धियां प्राप्त हुईं। सन 1695 के लगभग भगीरथ स्वामी के देहांत के बाद तैलंग स्वामी 80 वर्ष से अधिक की उम्र में भारत भ्रमण पर निकल पड़े, जिसके बाद ये रामेश्वरम, नेपाल, तिब्बत, सुदूर दुर्गम हिमालय एवं लगभग पूरा भारत घूमने के पश्चात सन 1737 में काशी पहुँचे और यहीं रह गए। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। काशी सदैव से मूर्धन्य विद्वानों, सन्यासी, महान योगियों की कर्म भूमि रही है। अघोरी बाबा कीनाराम, महायोगी श्यामाचरण लाहिड़ी इनमें से प्रमुख थे। जब तैलंग स्वामी काशी पहुँचे उस समय इनकी आयु लगभग 122 वर्ष थी।
परंतु उनकी कदकाठी एवं शारीरिक सौष्ठव से वे 50 वर्ष से अधिक नहीं प्रतीत होते थे। इस समय काशी में योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी के महान व्यक्तित्व और चमत्कारों की गूंज थी। श्यामाचरण लाहिड़ी ने योग के सहज एवं सरलतन रूप का दर्शन जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया, जो कि एक सामान्य गृहस्थ के लिए भी सुलभ था। वहीं त्रैलंग स्वामी ने परंपरागत सन्यासी जीवन की महिमा का आदर्श प्रस्तुत किया। त्रैलंग स्वामी बलिष्ठ कदकाठी के व्यक्ति थे। उनका वजन 300 पाउंड यानी लगभग 140 किलोग्राम था। काशी प्रवास के प्रारंभ में इनकी आयु 122 वर्ष थी। वह कहीं से भी वृद्ध प्रतीत नहीं होते थे। वे प्रायः मौन ही रहते थे। भूख प्यास एवं इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। वे हफ्तों बिना कुछ भी खाए रह जाते थे। कभी उन्होंने किसी से कुछ भी खाने को नहीं मांगा। अगर किसी ने प्रेम से कुछ भी खाने के लिए प्रस्तुत किया तो वे उसे ग्रहण कर लेते थे, अन्यथा कई कई दिनों तक निराहार ही रह जाते थे। दिगंबर सन्यासियों की भांति वे पूर्ण नग्न रहते थे। स्वभाव से वे 10 वर्ष के बालक की तरह मस्तमौला थे। वे जो जी में आता था वही करते थे। अपनी सिद्धियों का उन्हें ज़रा भी अभिमान नहीं था। वे लाहिड़ी महाशय का बहुत सम्मान करते थे। एक बार उन्होंने लाहिड़ी महाशय का सार्वजनिक अभिनंदन करने का निर्णय लिया। उनके शिष्यों ने पूछा, महाराज, आप इतने बड़े सन्यासी होकर भी एक साधारण गृहस्थ योगी का अभिनंदन करना चाहते हैं? इस पर त्रैलंग स्वामी ने उत्तर दिया, लाहिड़ी महाशय साधारण कदापि नहीं है। वे माता भगवती के ऐसे पुत्र हैं जिन्हें माँ ने जहाँ बैठा दिया है वे चुपचाप वहाँ बैठ गए हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर भी उन्होंने सहज ही उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए मुझे अपना सब कुछ त्याग करना पड़ा है, यहाँ तक कि लंगोटी भी। ऐसे सहज सरल थे त्रैलंग स्वामी। त्रैलंग स्वामी एक महान सिद्ध योगी थे। उनके लगभग सारे क्रियाकलाप ही चमत्कार थे। वे जून की कड़कड़ाती धूप में मणिकर्णिका घाट की तपती शिलाओं पर घंटों बैठे रहते थे। उफनती गंगा के जल पर पद्मासन लगाकर धारा के विपरीत बहते हुए ध्यानस्थ हो जाते थे। कई दिनों तक गंगा के जल के भीतर समाधिस्थ रहते थे। कभी कुछ खा लेते थे तो कभी महीनों निराहार रहते थे। उनकी उम्र भी एक चमत्कार थी। लगभग 300 वर्षों का जीवन अपने आप में ही एक चमत्कार है। अपने लंबे जीवन काल में उन्होंने अनेकों चमत्कार किए। सबका वर्णन करना संभव नहीं, फिर भी कुछ चमत्कारों का वर्णन आवश्यक हो जाता है। पुष्कर तीर्थ में अपने गुरु के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद स्वामी जी भ्रमण करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। वहाँ एक मृत युवक के परिजनों के विलाप से द्रवित हो गए। त्रैलंग स्वामी ने उस युवक की मृतदेह पर अपने कमंडल का जल छिड़का और वह उठकर बैठ गया। इस चमत्कार के बाद उस क्षेत्र में उनका नाम चारों ओर फैल गया। वहाँ स्वामी जी ने बहुत से दुखी लोगों के कष्टों का निवारण किया। लगातार भीड़ बढ़ने से साधना में विघ्न होने के कारण त्रैलंग स्वामी वहाँ से आगे बढ़ गए। लोगों की भीड़ से परेशान होकर त्रैलंग स्वामी एकांत साधना के लिए नेपाल के एक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र में रहने लगे। वहाँ स्थित एक गुफा उनका साधना केंद्र थी। एक दिन नेपाल नरेश उसी वन्य क्षेत्र में शिकार खेलने आए। वहाँ उन्होंने एक शेर पर निशाना लगाया। शेर घायल तो हुआ लेकिन भाग गया। उनके सेनापति और कुछ सैनिकों ने शेर का पीछा किया। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें त्रैलंग स्वामी की गुफा दिखी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। घायल शेर स्वामी जी के चरणों में लौट रहा था और वे उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। प्रायः जंगली जानवर घायल होने के बाद बहुत उग्र हो जाते हैं। सेनापति ने जाकर सारी बात नेपाल नरेश को बताई। वे स्वयं ढेर सारा स्वर्ण चांदी रत्न आभूषण लेकर त्रैलंग स्वामी से मिलने गए। भेंट देखकर स्वामी जी हंसकर बोले, राजन, हम सन्यासियों का इन बहुमूल्य रत्नों से क्या प्रयोजन? हमारे लिए ये पत्थर के ढेर के समान ही हैं। अगर आप कहें तो मैं इससे 10 गुना अधिक रत्न आपको प्रदान कर सकता हूँ। नेपाल नरेश तत्काल उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। बंगाल के महान संत माँ काली के अनन्य भक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने त्रैलंग स्वामी को चलते फिरते महादेव यानी सचल महादेव की उपाधि दी थी।
एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने काशी आए। उनकी मंडली हर हर महादेव के नारे लगाते हुए काशी की गलियों से गुजर रही थी। तभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने तैलंग स्वामी आ खड़े हुए। दोनों महान संतों ने एक दूसरे को दिव्य दृष्टि से देखा, अभिवादन किया। इसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन किए वापस चले गए। जब उनके शिष्यों ने दर्शन न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने काशी के चलते फिरते सचल महादेव के दर्शन कर लिए, अब महादेव के प्रस्तर रूप के दर्शन की क्या आवश्यकता है। महान योगी और सिद्ध सन्यासी तैलंग स्वामी ने 300 वर्ष की आयु पूर्ण कर 11 जनवरी 1987 एकादशी के दिन योगासन पर बैठकर ब्रह्मलीन हो गए। अपनी देह त्याग की सूचना अपने शिष्यों को उन्होंने एक दिन पूर्व ही दे दी थी। उनकी आध्यात्मिक चेतना की छाप आज भी एवं दीर्घकाल भारतीय जगत एवं जनमानस पर अमिट और अक्षुण्ण रहेगी। काशी के पंचगंगा घाट पर तैलंग स्वामी मठ है। उसी मठ में 20 फुट नीचे एक गुफा है जहां बैठकर स्वामी जी साधना किया करते थे। इस मठ में उनके द्वारा पूजित श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति है, जिसके मस्तक पर शिवलिंग और ऊपर श्रीयंत्र स्थित है। उनके अनुयायी आज भी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए इस मठ में आते हैं।